अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कुछ बात करेंगे डिप्रेशन और सुसाइड के हवाले से। जिस तरह आम बीमारियां दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें बुखार, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, डायरिया वगैरह, और बड़ी बीमारियां कैंसर, हार्ट अटैक, एड्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह दूसरी तरफ दिमागी बीमारियां भी एग्जिस्ट करती हैं और नफसियाती अमराज भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि इन्हें फ़ौरन छुपाने की कोशिश की जाती है और मरीज़ के ऊपर ये दबाव डाला जाता है कि वो चुप रहे और किसी को भी ये ना बताए कि वो इस चीज़ में से सफ़र कर रहा है, जो कि इंतहाई गलत चीज़ है, क्योंकि बात करने से मसाइल का हल निकलता है और चुप रहने से मसाइल बढ़ते हैं। ख़ासतौर पे यंगस्टर्स में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो नफसियाती अमराज सामने आ रहे हैं और सुसाइड सामने आ रही हैं, क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये है कि हमने बच्चों को मशीन बना दिया है। उनके पास सिर्फ ये बर्डन होता है कि उन्होंने ए ग्रेड्स लेने हैं, उन्होंने आगे निकलना है, उन्होंने ये करना है। इसके बीच में उनकी जो हेल्थ है वो निगलेक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ चूंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, इसकी वजह से भी समटाइम उनमें डिप्रेशन आ जाता है। और समटाइम क्योंकि यही उम्र प्यार मोहब्बत की भी होती है, तो ब्रेकअप्स की वजह से भी ऐसा होता है। और पेरेंट्स इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, और जब तवज्जो देते हैं तो उस वक्त बहुत देर हो गई होती है। दूसरी जो एक अहम चीज़ ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स का भी ये अलमिया है कि यहाँ पे साइकेट्रिक जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलहदा से नहीं होते या ब्लॉक्स अलहदा से नहीं होते। मिक्स हॉस्पिटल के दरमियान के अंदर कुछ क्लिनिक्स जो हैं वो साइकेट्री के लिए भी बना दिए जाते हैं, जिसमें ये होता है कि बाज़-औक़ात ये पेशेंट्स लोगों के साथ बोलने मिलने या घुलने मिलने में दिक्कत महसूस कर रहे होते हैं, तो वो तो इस जगह जा ही नहीं सकते। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स की ये आदत है कि वो घर के विजिट्स नहीं करते, या प्राइवेट प्रैक्टिस भी उनकी इस तरह है कि मरीज़ बाज़-औक़ात एक्सेस इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और वक्त भी बहुत कम देते हैं। तो यहाँ पर वक्त की अहम ज़रूरत है कि डॉक्टर्स को इस बात के लिए कायल किया जाए कि वो कुछ पेशेंट्स को उनके घरों में भी देखा करें। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा भी अगर वो जनरल हॉस्पिटल्स में है तो मरीज़ों को ज़्यादा टाइम दे, बिकॉज नफसियाती मरीज़ों को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। इसके साथ साथ अगर आपके घर में या फैमिली में जो लोग इस चीज़ में मतलब मुब्तला हो गए हैं, तो उनसे प्यार से पेश आएँ, शफकत से पेश आएँ। वो ड्रामा नहीं कर रहे, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो वाकई तकलीफ फेस कर रहे होते हैं। उनके लिए काउंसलिंग का एहतमाम करें, उनके लिए मेडिसिन का एहतमाम करें। मैं यहाँ पे ये एक बात बताती चलूँ कि ये कोई जादू नहीं होता, ये कोई टोना नहीं आपके ऊपर किसी ने किया होता, ये भी एक बीमारी है और इसको बीमारी के तौर पे ट्रीट करें। किसी के अंदर अगर ऐसे सिम्टम देखें कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ से हट जाए और वो चीज़ें उस तरह से ना करे, हर वक्त रोता रहे या कम घुले मिले या सोने को ज़्यादा तरजीह दे, अलग थलग हो जाए, चुप हो जाए, तो एटलीस्ट उससे बात तो करें कि हुआ क्या है। यहाँ फेसबुक के ऊपर 4-4, 5-5 हज़ार फ्रेंड्स होते हैं और रियल लाइफ में एक भी फ्रेंड नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो बेहतरीन किरदार है वो ख़ानदान खुद जो है वो एक अदा कर सकता है। अपना रोल अदा करें, बात करें, बात करने से बहुत मसाइल का हल निकलता है। उसके बाद मेडिकेशन, पाकिस्तान के डॉक्टर्स की आदत है वो बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस दे देते हैं। नहीं, माइनर डोज रखिए और मरीज़ को थेरेपी के ज़रिए से ठीक करने की कोशिश करें, और अपने बच्चों के ऊपर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डालें। उनकी भी सुनें कि वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, या वो लाइफ में किसको पसंद करते हैं, या उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। बाज़-औक़ात नफसियाती अमराज बहुत अलग अलग से होते हैं और बहुत अजीब से होते हैं। जैसे कुछ लोग कुछ केसेस में सिर्फ हाथ धोते रहते हैं, कुछ केसेस में लोग डरना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ केसेस होते हैं। तो उनको ये कहकर धुतकारें मत कि तुम पागल हो गए, उनको ये कहें कि तुम ठीक हो सकते हो। अगर हम लोग आपस में बात करेंगे और शेयरिंग करेंगे तो इसकी वजह से बहुत से उन लोगों के मसले हल हो जाएंगे जो कि इस वक्त तन्हाई में, तकलीफ में जो है वो गुजर रहे हैं। इसलिए बात कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, और हुकूमत को चाहिए कि एक मौसर हेल्पलाइन का क़याम अमल में लाया जाए, जिसमें यंगस्टर्स या जो भी जिस उम्र के अफराद इन अमराज में मुब्तला हैं वो अपने लिए हेल्प और काउंसलिंग ले सकें। सदर पाकिस्तान ने ऐलान तो किया था कि हम एक हेल्पलाइन बनाएंगे, लेकिन वो हेल्पलाइन कहाँ है, क्या उसका इजरा हो गया है? तो इस बारे में ज़रूर बताया जाए। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में शुगर, हार्ट अटैक, फॉलेज और कैंसर के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा अमवात का बाइस चीज़ बन रही है तो वो ये डिप्रेशन है, जो कि स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को खुदकुशी की तरफ माइल कर रहा है। और ये पाकिस्तानियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस आम की जाए कि नफसियाती बीमारियां भी दीगर बीमारियों की तरह आम बीमारियां हैं और ये किसी गुनाह का नतीजा नहीं और इलाज से ठीक हो जाती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।